गार्जियन सोचते हैं जंग जीत ली। ऐसे मेरे गांव से पूरे पंचायत से कोई गया नहीं है, मतलब डीयू तो मतलब बहुत ही मतलब पूरा गांव में माहौल बहुत बढ़िया बन गया, पूरा मोहल्ला खुश है आज डीयू सिलेक्शन को लेकर। 21,000 पर एनम पर सेमेस्टर 10,000। कि 2022 में जब ये आया था ना, उसी वक्त हम दोनों का कमिटमेंट था, इसका कमिटमेंट था एक चीज कि सर हमको एनआईटी लेना है, मतलब हमको क्रैक करना है, जेई मेंस क्रैक करना है, जेई एडवांस क्रैक करना है, शुरू से था इसका। तो इसको हम एक लेटर भी लिखवाए थे, दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग 11th की है, तुम लोग को आइडिया वैसा नहीं है, 12th वाले को ये बात पता है। तो इसको हम एक एप्लीकेशन भी लिखवाए थे कि बाबू मेहनत करो, जो हम बोलेंगे वो करना। तो ये लेटर लिख के साइन भी किया था। अभी हमारे पास लेटर नहीं है क्योंकि काफी पुराना हो गया, तो लेटर नहीं है, लेकिन खुशी मिलता है इस बात को लेके कि जिस बच्चे को आदमी सोचा 2 साल पहले कि ये बच्चा अच्छा करेगा, वही बच्चा 2 साल बाद रिजल्ट अच्छा करता है, तो एक अपने में एक गुरूर भी आता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ चलो ठीक है, ये बच्चा डिजर्विंग था और अच्छा किया। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए संजय को बुलाते हैं। ठीक है, अपना बात शेयर करेगा वो, लेकिन साथ साथ कुछ जो भी तुम लोग को फीलिंग अंदर से हो, क्योंकि देखो ये लोहरदगा का परिवेश को देखा है और यहाँ का फुल टाइम स्टूडेंट रहा है, तो जो भी मन में सवाल आएगा पूछना, हेजिटेट मत करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी तरीके का अगर मान लो 5, 6, 8 बच्चा भी निकल जाए ना, तो हम सफल हो गए। से उम्मीद यही करेंगे, तुम लोग का माहौल बहुत अच्छा है, इन लोगों को तो इतना फैसिलिटी नहीं मिला जितना आज तुम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है, तो उम्मीद यही करेंगे कि तुम लोग और बेहतर रिजल्ट निकालो और नंबर ऑफ अमाउंट में और अच्छे इंस्टीट्यूट में, एनआईटी में लो, नेशनल इंस्टीट्यूट में लो। और ये जो डीयू है ना, हम ये कंफर्म बोलते हैं कि ये बच्चा जहां जा रहा है ना, अपने आप को बदल लिया। एक एग्जांपल देखना, ये बच्चा और इसके साथ जो बैचमेट है, वो बच्चा जो यहाँ पे रहा, रांची में रहा या कुछ अपना पढ़ाई कर रहा है, इसके व्यक्तित्व में, इसके कैरेक्टर में और इसके स्कोप में, फ्यूचर का, गोल का, हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर इसी कैरेक्टर के साथ अगर ये रहेगा, ये एक बहुत बड़ा और मतलब एक कैरियर को लेके एक बहुत अच्छा अचीवर होगा। क्योंकि 12th के बाद ये जब 4 साल बिता रहा है, किसके साथ बिता रहा है? एक ऐसे समुदाय, एक ऐसा सोसाइटी में बिता रहा है जहां पे पढ़े लिखे अच्छे लोग वहां पे बैठे हुए, रैंकर्स है, अच्छा रैंक वाला लोग वहां पे जाके एडमिशन लेता है। देखो मानो तो 40, जब जेई में 40,000 45,000 जो रैंक लाता है कैटेगरी वाला, जनरल वाला, वो लोग वहां पे जाके बैठा हुआ है, बच्चा वहां एक से एक है वहां। ठीक, दूसरा बात वहां प्रोफेसर्स वैसे हैं, और तीसरा बात डीयू का नाम तो सब कोई जानता ही है कि किस तरीके का इंस्टीट्यूट है, तो वहां का माहौल कॉम्पिटेटिव है। तो जब बच्चा 4 साल ऐसे माहौल में रहेगा तो वो कुछ फालतू काम तो नहीं ही करेगा, और अगर इतना चैलेंज लेके जो गया है बच्चा, वो तो फालतू काम में इन्वॉल्व होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि उसको पता है कि हम क्या पाए हैं। आज इनके गार्जियन भी बहुत खुश है और ये भी खूब खुश है, तो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खुशी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार ताली से स्वागत कीजिए। आओ। मेरा नाम संजय राव है, मैं ओमी जे बाबा का 2022-24 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं प्रॉपर 2 साल मतलब पूरे 2 साल इस कोचिंग से पढ़ा हूँ, और उसके बाद मैंने जेई मेंस 2024 से एग्ज़ाम क्रैक किया। अभी मेरा एडमिशन डीयू के फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया। मेरा ब्रांच है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैं पहले तो इस संस्था जो ओमी जे भाभा कोचिंग सेंटर है उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसके वजह से, इसके बदौलत मैं इतना दूर पहुंचा। जो यहाँ के सर है, मेंट्योर बोले सर, जो टीचर है वो काफ़ी सपोर्टिव है, एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों। मतलब जैसे एकेडमिक्स तो है ही, जैसे कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोन में ये करके सब तरह से ही मतलब हेल्प किए हैं जो हमारे सर हैं, और काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं यहाँ के टीचर्स, और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा ये कोचिंग मेरे लिए। बीआईटी सिंदरी भी मिला, लेकिन मैं डीयू की ओर गया। फी जनरल फ़ी है पर सेमेस्टर
1,14,000 आसपास, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर तो 2,16,000। फिर अगर कोई भी कैंडिडेट्स का इनकम अगर 4 लाख से कम है, मतलब 4 लाख से कम है तो फिर 50% ऑफ सब्सिडी मिलेगा। 50 और जो कैटेगरी वाइज है वो 60 और 70% अप्रोक्सीमेटली मतलब सब्सिडी मिलेगा। अगर कोई बीपीएल कैंडिडेट है, जैसे बीपीएल जो कैंडिडेट है उसको मिलेगा 90% सब्सिडी, यानी 21,000 पर एनम, पर सेमेस्टर 10,000। गार्जियन सोचते हैं जंग जीत लिए। ऐसे मेरे गांव से पूरे पंचायत से कोई गया नहीं है, मतलब ड्यू तो मतलब बहुत ही मतलब पूरा गांव में माहौल बहुत बढ़िया बन गया है, पूरा मोहल्ला खुश है आज इस ड्यू सिलेक्शन को लेकर। टाइम पे मतलब स्ट्रैटेजी ये है कि टाइम पे सिलेबस खत्म करना है, क्वेश्चन लगाना है बस, और कुछ करना नहीं है कि ये कर लिए, ये बुक कर लिए, ये कर लिए। ये टाइम का बर्बादी है, खुद मेरे साथ हुआ है ये सब। जितना भी जो कोचिंग में मतलब कि अलग अलग कोचिंग के जो बच्चे आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें थोड़ा सा तो नेगेटिव माहौल बनता है उसमें, वो उससे थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। जिस हिसाब से माहौल है उसको तो आपको काफी ज्यादा फेस करना पड़ा होगा। हाँ। तो यहाँ पे आप किस तरीके से अपने आप को ये भी सोच पाए कि नहीं जेईई में निकालना ही निकालना, क्योंकि आपका जब हम पास्ट को देखते हैं, हम भी बहुत करीब से देखे हैं, तो आपका पास्ट यही है कि बाकी भी बच्चे निकाल सकते हैं, बाकी बच्चे भी थे, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा कि हमको निकालना है। तो इसके पीछे आप क्या सोच के रखे थे, मन में क्या था आपका फीलिंग, क्योंकि हर जगह का माहौल अलग था, बोर्ड सब कोई कर रहे थे, तो आप इन सभी चीजों को लेकर क्या समझते हैं? भाई मतलब उससे 10th बोर्ड के बाद तो कुछ पता नहीं था, मतलब यही बस नाम बस जानते थे, उसके बाद कुछ पता नहीं था। फिर आए यहाँ जब एडमिशन लिए उसके बाद पता चला जेईई, नीट, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके बाद हमको इंजीनियरिंग करना था, मतलब ये कोई गोल्स नहीं था, मजबूरी था मान लीजिए, तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं था मेरे लिए चॉइस। मतलब यही करना ही था। बाकी और किसी का कोई भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल रहिए, जो भी डाउट है नॉर्मल सा शेड्यूल था, जो सर पढ़ाते थे, और जो बाकी सब्जेक्ट है उसको टाइम पे कवर करना है और क्वेश्चन बनाना है।